आप सबका स्कॉलर डिवीजन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसानी से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो वक्त को बर्बाद न करते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ये होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। मतलब ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ जो है दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या है उस दो, इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो इस तरह की संख्या का आपने पढ़ा होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की एक प्रोसेस है, एक विधि है जिससे जो है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ये एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं जिस तरह से आप लोग विभाजन की प्रक्रिया थी वो भी एक वही चीज है यहाँ पर। तो सरल भाषा में इसको हम लोग जानते हैं क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक तकनीक जो है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। जिसके अनुसार क्या है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है, a = bq + r, जहां r का जो मान है वो 0 है या 0 के बराबर है, लेकिन वो b से छोटा है। अब ये होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये जो एल्गोरिथम शब्द जो यहाँ यूज किया गया, 9वीं शताब्दी के एक फारसी के जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था, अल-ख्वारिज़्म। उनका एक नाम था अल-ख्वारिज़्म। उन्हीं के नाम से ये जो है एल्गोरिथम शब्द लिया गया। इन्हों और एक शब्द आपने और सुना होगा, अलजबरा एक शब्द सुना होगा। ये जो अलजबरा शब्द जो लिया गया है वो इन्हीं की अल-ख्वारिज़्म की जो है लिखी हुई एक पुस्तक है, लिखी हुई एक किताब है। उस किताब का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। ये किताब का नाम है। ये इन्हीं के किताब से जो के नाम से जो है एक शब्द लिया गया, क्या, अलजबरा लिया गया। अब यहाँ पर है कि एल्गोरिथम क्या है, समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब कि कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, उसको अगर सॉल्व करने का अगर कोई सिस्टम है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई प्रोसीड्यूर है, कोई प्रक्रिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये जो यूक्लिड की जो विभाजन भी जो है कुछ ऐसे ही एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कोई समस्या को जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले तो हम जान लेंगे कि ये A क्या है, B क्या है और ये Q क्या है। अब यहाँ पर जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर A = bq + r था। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि A = जो है bq + r होगा, A = bq + r होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कोई समस्या ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 बार में आप लिख सकते हो, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो आप जो है ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 3 चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते थे भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल, इसको शेषफल। और ये जो है इसको हम बोलते हैं भागफल, ये है भागफल। तो यूक्लिड ने भी जो है ये जो यूक्लिड जो है वो भी जो है क्या है, विभाजन की एक लंबी प्रक्रिया को ही दर्शाता है। तो ये भाजक आपने शुरू से ये पढ़ रखा है कि ये जो बीच वाला इसको भाज्य बोलते हैं, ये जो होता है भाजक,
डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये कोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। इसी को जो है क्या नाम दिया गया, इसी को जो है जैसे ये जो भाज्य है, ये भाज्य का नाम है यहाँ पर A, ये जो यहाँ पर जो भाजक है इसको नाम है यहाँ पर B, ये जो भागफल है इसको कहा गया Q, और यहाँ पर जो शेषफल है इसको कहा गया है R। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार देख ले, यहाँ पर 4 तिया ये है ना, कितने बार में, 3 बार में, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसको जो है, और ये है एक यहाँ पर, और एक ये है, और एक ये है, इसका ये जो है वो है A, ये है B, ये है आपको जाकर Q, और ये है रिमाइंडर। तो आपने शुरू से पढ़ रखा है क्या, भाज्य, आपने पढ़ा है क्या, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से आप इसको सजाएंगे तो क्या मिलेगा, A = BQ प्लस R। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर समझूंगा कि ये A, ठीक है, ये मुंह जिस तरफ घुमा हुआ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि R का जो वैल्यू है, मान है, वो क्या है, वो जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है, आपने यहाँ पर लिखा है अपना, 3 बार में इसको देंगे, 4 तिया 12 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है शेषफल, R का मतलब क्या है, यहाँ पर शेषफल है। ठीक है, और तो आप ये देखिए शेषफल जो है क्या है, ये से छोटा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया B, और ये क्या है, R। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर B जो है वो बड़ा है और R छोटा है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए R यहाँ छोटा है, B बड़ा है, हमेशा शेषफल छोटा होता है भाजक से, एक चीज याद रखिएगा। अगर यहाँ फिर मैं इस तरह से अगर कोई संख्या लेकर के डिवाइड करता तो यहाँ पर क्या बचता है, 0। तो अब देखिए कि क्या हो गया, ये जो हो गया शेषफल जो आ गया आपको, रिमाइंडर जो आ गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा या 0 होगा। तो इसका मतलब वही होता है कि यहाँ पर जो है शेषफल जो है, ये जो रिमाइंडर है वो तो 0 है या 0 से बड़ा है। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो तो। जैसे यहाँ जो होगा इसका मतलब जो है कि R का मान जो है, मतलब कि शेषफल जो है वो शेषफल 0 है या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। परंतु भाजक से या B से छोटा है, B से छोटा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझने, सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन जो आपके पास है इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन से कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है, इसको आप सॉल्व कीजिए कि इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये हमें कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, और इसमें से ये दोनों को हमेशा चेंज करते रहता है इस तरह से। ये अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं ये जो नया सिलेबस है ये 2010 से है, मैं 2010 से कि उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मेरे तो याद नहीं है कि 2004 में आया, 2005 में, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर 3 डिजिट के ही होते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इसमें का जितना भी क्वेश्चन है आप सभी बनाए, उसका एग्जाम्पल जितना भी है सब कुछ बनाए। ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन से। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन है इस तरह से आपने लिख लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है,
अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अब इसको यूक्लिड डिवीजन से, विभाजन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रफ काम करते हैं। रफ मतलब कि कच्चा कार्य यहाँ पर आप कीजिए। क्या करेंगे कि विभाजन की प्रक्रिया, डिवाइड तो आपको पता है क्या होता है, वही यहाँ पर करेंगे हम लोग, विभाजन की प्रक्रिया। अब आप 135 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा है 1 से। अब इसको आप घटा देंगे, कितना होगा? 0। यहाँ पर कितना हो गया? 9। ठीक है। अब देखिए विभाजन का जो सूत्र क्या है, विभाजन का जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है? A = BQ + R। A = BQ + R। ठीक है, सूत्र ये हमें बताता है। अब यहाँ पर इस सूत्र के हिसाब से इसमें जो है उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये जो है क्या है? ये है A। ठीक है, ये क्या है? अभी फिलहाल यहाँ पर ये B है, ये Q है और ये क्या है? ये R। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर A के जगह पर कितना है? आप यहाँ पर लिख देंगे 225। B के जगह पर कितना है? 135। आप 135 लिख देंगे इनटू Q की जगह पर कितना है? यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे। और शेषफल कितना है? यहाँ पर 90 है, शेषफल 90 है, आप यहाँ पर 90 लिख देंगे। ये एक चरण हो गया, एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? फिर आप यहाँ से आप इस तरह से ऐसे घेर लेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 90 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इतना आएगा। जाहिर सी बात है 1 से 2 से तो 180 आ जाएगा। यहाँ पर होगा 90। ठीक है, 5 और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए, अब इसमें ये है A, ये है B, ये Q और ये R। तो अब A की जगह पर कितना है आपके पास? 135 है। ठीक है, और B की जगह पर कितना है? B की जगह पर जो है वो है 90 और Q की जगह पर कितना है? यहाँ पर 1 और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? ये 45। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक ये हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे। यहाँ से इसको आप फिर यहाँ पे 90 लिखेंगे। कितने बार में? 2 बार में हो जाएगा। कितने बार में होगा? 2 बार में। कितना हो गया यहाँ पर? ये 90 हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा आपको? 0। अब इस चीज को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर कि A = कितना है? 90 है। B = कितना है? सॉरी, A जो है वो है 90, B जो है आपका 45 है और Q जो है वो 2 है। रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर इसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ A की जगह पर कितना है? 90। ये है A, लिख लिया 90। ये 45 हो गया आपका। ये यहाँ पर कितना आया? 2 आया और रिमाइंडर क्या बच गया आपको? 0। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगा? जब तक 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया। अब यहाँ से आप यहाँ पर आप लिख लेंगे कि HCF क्या हुआ हमारा? HCF क्या हुआ हमारा? ये जो लास्ट में जिससे कटा है इसी को हम लोग बोलते हैं ये HCF है, 45 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर लिया है, HCF निकाल चुके हैं। अब अगर हम लोग इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और हम इसको बनाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे बनाने के लिए आप सपोज कीजिए मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूँ यहाँ बनाने के लिए। क्या है? यहाँ पर 8 है, 6 है, 7 है और 2, 2, 5 है। इसको आपको सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि बड़ा कौन है। ये आपने देखा कि ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि विभाजन का जो प्रक्रिया है, जो सूत्र है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से। यहाँ पर लिख लेंगे आप सूत्र क्या कहता है? यहाँ पर A जो है वो है BQ + R है। ठीक है, A = BQ + R है। अब ये जो नंबर है इसका हम लोग विभाजन का कार्य करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से, जो छोटा है वो बाहर और जो बड़ा है वो अंदर। अब आप इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे?
4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 या 900 के आसपास हो जाएगा। तो हम लोग उससे एक कदम नीचे आ जाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 या 15 के 5, कितना बचा, 1, 5 या 15 और 1 16, ठीक है, हाथ से बचा 3 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये सॉरी यहाँ पर 2 होगा। अब इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे सर, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको। a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है 861 है, ठीक है, प्लस b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 255 है, इंटू q के जगह पर कितना है 3 है, आपने 3 लिख लिया। रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 102 बचा हुआ है, ठीक है। ये पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण हम लोग पूरा करते हैं यहाँ पर। अब ये इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300 हो जाएगा। तो हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना होगा, यहाँ पर 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से इसको घटा देंगे 1, ये 5। अब इसको हम लोग फिर यहाँ पर सजा लेंगे। a इज इक्वल टू कितना है, आप देखिए यहाँ पर 255 है, इज इक्वल टू b की जगह पे कितना है, यहाँ पर 102 इंटू और यहाँ कितना आया, ये 2 आया, प्लस और ये 51 हो गया, ठीक है। अब अगला चरण हम लोग पूरा करेंगे फिर से, यहाँ पर आप 102, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बार में, ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। इसको फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे। a इज इक्वल टू कितना हो गया, अब यहाँ पर 102 और यहाँ पर फिर ये जो है ये आपका b का काम कर रहा है, ये b हो गया इंटू और ये जो हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या बचा यहाँ पर, रिमाइंडर 0। तो आप देखिए लास्ट में किससे कटा, ये 51 से कटा है। तो यहाँ पर हमारा जो हो गया वो HCF जो हो गया हमारा वो 51 हो गया आंसर। एग्जाम में बस आप इतना लिखेंगे, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है और ये 2 मार्क्स का अक्सर आता है। आप इन दोनों क्वेश्चन को या क्वेश्चन में इसी दोनों में क्वेश्चन में हेरफेर होता है, ये इसके साथ आ जाएगा या इसके साथ आ जाएगा, तो चेंजेस होते रहते हैं, या ये दोनों दे देता है तो इस तरह से चेंज करके क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसी तरह का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और एनसीईआरटी किताब का जितना भी क्वेश्चन है आप उसको प्लीज पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी एक अपने आप में एक पूरा गेस है, ठीक है। तो आपको उसमें से गेस लगाना है तो आप गेस ये लगाइए कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो हर चैप्टर में वैसे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, बाकी आपका गेस एक 100% गेस आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को जो है आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप चैनल